बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी। बेटे अजीत बोरासी के साथ ली पार्टी की सदस्यता। पीसीसी दफ्तर पहुंचकर थामा कांग्रेस का दामन। तो प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में वापसी अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ कर रहे हैं और पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। पीसीसी दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस का दामन थामा। तो अपने हर विधानसभा से कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के नेता। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी, वो भी अपने बेटे के साथ कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। तो पीसीसी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी हुई है। अपने बेटे के साथ पहुंचकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, इसमें आने जाने का सिलसिला थमेगा या यूं ही चलता रहेगा? सुधीर, चलिए सुधीर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस वापसी हुई है। अपने बेटे के साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, देखिए वापसी हुई है प्रेमचंद गुड्डू की और मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ खाली, बल्कि उसके बाद में अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो है स्वागत समारोह यहाँ पर रखा गया है। प्रेमचंद गुड्डू, उनके बेटे अजीत बोरासी दोनों यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े सीनियर नेता, जिनमें सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री जूडी पटवारी, इसके अलावा जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हैं प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में शामिल होने के लिए, और ये माना जा रहा है कि साबित से जो है प्रेमचंद गुड्डू को तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। पुराने जो गिले शिकवे थे, पुराने जो प्रेमचंद गुड्डू से जो नाराजगी थी तमाम नेताओं की, वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की गई। और उनके सबसे बड़े जो कट्टर समय नाराज नेताओं में जो बताए जाते थे, सज्जन सिंह वर्मा, जो प्रेमचंद गुड्डू के वापसी को लेकर विरोध में थे, वो खुद पीसीसी यहाँ पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए। इससे साफ होता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा गंभीर है। लिहाजा जिले शिकवे बुलाकर जो चेहरे कम से कम कांग्रेस को जीत दिलाए, उनका एक साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया गया। प्रेमचंद गुड्डू के साथ में कई और नेता जो है, उनकी वापसी भी जल्द कांग्रेस के अंदर हो सकती है। सुधीर, अब नाराजगी का वक्त नहीं है। नाराजगी कांग्रेस अब बना के रखना भी नहीं चाहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, नाराजगी का वक्त नहीं है, अब चुनाव में जाना है, लिहाजा थोड़ा ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जब प्रेमचंद गुड्डू की वापसी हुई है, तो कई ऐसे नेता जो कांग्रेस का दामन छोड़कर पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अगर उनको फिर से कांग्रेस में लाया जाए मजबूती के लिए, तो ये कोशिश की जाएगी। और लगातार इसी बात की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू को लेकर कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा था जो काफी ज्यादा नाराज था। पर सावेर के अंदर तुलसी सिलावट के खिलाफ कांग्रेस के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो यहाँ पर टक्कर दे या जीत दिला सके। लिहाजा प्रेमचंद गुड्डू की वापसी के साथ में अब जो संकेत आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस ऐसे चेहरे जो उपचुनाव में जो बागी जो विधायक थे और जो पूर्व मंत्री थे, उनके खिलाफ कड़ी टक्कर दे सकती है या फिर जीतने की संभावना जिनकी ज्यादा प्रबल है, तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। बिल्कुल सुधीर, और जिस तरीके से उपचुनाव में जाना है और ऐसे में जो हमारे पहले से नाराज होकर जा चुके हैं उनको वापस भी लाना है, तो ऐसे में अपनी नाराजगी पार्टी जो है वो यहाँ पर ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो नेता चले गए वो वापस आ जाएं और कांग्रेस वापस अपनी स्थिति में मजबूत हो जाए। आपको लगता है कि यही गणित काम करेगा? तो सावेर उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी हो गई। अपने बेटे के साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पूर्व सांसद हैं प्रेमचंद गुड्डू, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ में। सुधीर हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को पिछले कुछ महीने से आप देखिए, क्योंकि आप तो लगातार कवर ही कर रहे हैं, ये इधर से उधर जाने का सिलसिला थमेगा? सरकार आसानी से चलेगी 5 साल या यूं ही चलता रहेगा?
देखिए बिल्कुल ये सब जो है निर्भर ज्योति अब विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनके परिणाम के ऊपर निर्भर करेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में अगर जो संभावना कांग्रेस जता रही है कि अगर 20 से 22 सीटें जीत कर आती है तो मध्य प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर जो है लगातार देखने को मिलेगा। और बीजेपी की कोशिश है कि अगर 22 सीटें जीती जाए तो कम से कम एक स्थिर सरकार देने की कोशिश की जाए। हालांकि उसमें कितनी सफल होगी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो चेहरे हैं 22 चेहरे हैं वो कांग्रेस से आए हुए चेहरे हैं और उनके प्रति न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है बल्कि बीजेपी के अंदर भी जो बीजेपी के सीनियर नेता थे जो लगातार इनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे उनके अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। और आप देखेंगे कि तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद में विशाल पटेल, इसके अलावा जो संजय शुक्ला जो विधायक थे वो बाहर निकल कर आए हैं। और क्या ऐसे ही जो वापसी है, घर वापसी, जो नेता सीनियर माने जाते थे पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़कर गए थे संजय शुक्ला जी, क्या ऐसे घर वापसी और भी नेताओं की होगी? अभी तो देखिए अब आज से चालू हुआ है। आशा दिन हमारे प्रेमचंद गुड्डू पूर्व जो संसद रहे, विधायक भी रहे, वो आए हैं। उनके पुत्र अजीत रघुवंशी जी, ये लोग आज आए हैं। अब लगातार ये यानी चालू रहता, बंदो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। हम हज़ारों लोग आना चाहते थे गुड्डू बैग साथ में, परंतु हम भी नहीं लाए क्योंकि हम चाहते हैं वो सावेर के अंदर जो लॉकडाउन खत्म हो उसका पालन करेंगे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में उपनी 200 लोग लेके आए थे आदरणीय मंत्री जी, हम लोगों ने ऐसा नहीं करा। हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने से आदरणीय गुड्डू जी को बुलाया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कराई। इसके अलावा अभी हज़ारों आदमी आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में गए तो कांग्रेस में आने तैयार है। जी चलिए सुधीर, तो अभी पता नहीं और ऐसी कितनी तस्वीरें हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि उपचुनाव से पहले हो सकता है कुछ और भी तस्वीरें सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।